Hi everyone, good evening, Jai Hind. I hope you're all well, fine, healthy, safe. Great to have you. I welcome you all to this session. IOCAM 2026 कंटिन्यू कर रहे हैं, जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जिनके बेसिस पे बहुत सारे अमेजिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं एंड ऑफ कोर्स बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे IOCAM के प्री आरएमओ के। उस टाइम पे पहले प्री आरएमओ कहलाया जाता था एंड हम ये देखेंगे कि लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे, रिपीटेड कॉन्सेप्ट के बेसिस पे क्वेश्चंस आए हुए हैं जिनको मास्टर करना बहुत जरूरी है। तो ऑफ कोर्स उनके कॉन्सेप्ट भी पहले हम डिस्कस करेंगे। ऑल्सो बारिंग 2-3 क्वेश्चंस जिनको सेम कॉन्सेप्ट है वो बताना भी जरूरी है कि इस तरह के कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है करने। उसके अलावा जितने भी हम क्वेश्चंस करने वाले हैं उन सबके अंदर अलग आइडियाज यूज होने वाले हैं। सो आई एम वेरी श्योर यू आर गोइंग टू लर्न अ लॉट ऑफ आइडियाज इन दिस पर्टिकुलर सेशन। सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। स्टार्ट करते हैं। So quadratic equations, concepts and previous year questions. Quadratic equations के ऊपर मैं ऑलरेडी बहुत सारे सेशंस ले चुका हूं, so you can watch these sessions. ठीक है, सिंथ थंबनेल्स मैंने यहाँ पे लगा दिए एंड इसी चैनल पे अगर तुम quadratic equation सर्च करोगे so these are the kind of sessions जो तुम्हें मिल जाएंगे। अगर ये सेशन चाहिए तो theory of equations सर्च करना पड़ेगा, conceptual question सर्च करने पड़ेंगे अगर ये सेशन चाहिए and so on, right? So you can always see the thumbnail and thumbnail search karoge, you will be able to get these sessions. So if you need more practice, you can always go through these sessions. And of course these are our levels. जो हमारे बैचेस का पार्ट बनना चाह रहे हैं बच्चे तो वो देख सकते हैं कि ये लेवल हैं, ये कुछ चेंज होने वाला है अगले इस अप्रैल से। हम छोटे बच्चों के लिए पर्टिकुलरली थोड़ा सा और डिटेल प्रोग्राम बना रहे हैं। एंड बाय द वे द स्टूडेंट्स हु वांट टू जॉइन अस राइट नाउ 5, 6, 7 लाइव बैचेस चल रहे हैं, बट उसके अंदर हम ऑफ कोर्स इस टाइम पे एंट्री नहीं देते हैं। तो यू कैन ऑलवेज टेक द रिकॉर्डिंग्स ऑफ दिस। ठीक है, तो इनके हमने 5, 6, 7 के रिकॉर्डिंग सेशंस बना दिए जो 50% कॉस्ट पे अवेलेबल है। द लिंक्स आर देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। यू कैन ऑलवेज चूज टू सी द रिकॉर्डिंग्स एट योर ओन पेस एंड जब अप्रैल में नए सेशन शुरू होंगे तो नेक्स्ट लेवल तुम लाइव देख सकते हो। ऑलराइट, सो स्टार्ट करते हैं। सो सम ऑफ द आइडियाज, कुछ क्या आइडिया जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के प्रॉब्लम्स देखते हैं तो कौन कौन से आइडियाज हमारे दिमाग में आने चाहिए, तो वो हम डिस्कस करने वाले हैं आज के सेशन में। सो वन ऑफ द आइडियाज इज वीटास। तो अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेट्स से ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा। तो सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज माइनस b बाय प्रोडक्ट अल्फा बीटा इज c बाय। ठीक है, सो लाइकवाइज अगर हमारे पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जगह क्यूबिक है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स 3 होंगे अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू माइनस b बाय a है। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का वैल्यू c बाय a है एंड अल्फा बीटा गामा का वैल्यू माइनस d बाय a है। सो दिस इज वन आइडिया जो तुम्हें हमेशा ध्यान में रखना है, जो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज स्क्वायर कंप्लीशन। अगर तुमने 10th क्लास की क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हुई है तो वन ऑफ द मेथड्स टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन है स्क्वायर कंप्लीशन। तो स्क्वायर कंप्लीशन का मेथड होना चाहिए, बिकॉज स्क्वायर कंप्लीशन करता क्या है? स्क्वायर कंप्लीशन हमारे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को ना बहुत सिंप्लीफाई कर देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं लेट्स से एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है x² माइनस 6x प्लस लेट्स से 8। ठीक है, तो ऑफ कोर्स ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन इसके निकाल सकते हैं, इसके रूट्स निकाल सकते हैं सो ऑन। बट अगर मैं इसका स्क्वायर कंप्लीट करता हूं, स्क्वायर कंप्लीट कैसे करते हैं? अगर तुमने 10th किया है तो x का कोएफिशिएंट 6 है, 6 को हाफ कर दो। 6 का हाफ कितना हुआ? 3। 3 का स्क्वायर ऐड कर दो एंड 3 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दो। ये a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर बनेगा। इस केस में a माइनस बी होल स्क्वायर, सो x माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस 1। तो अगर तुम बेसिकली इसको ओपन करोगे तो यही चीज बनेगी। बट इससे फायदा क्या हुआ? यहां पर ना x 2 जगह था, एक यहां पर एक यहां पर, x 2 जगह था। तो वी आर नॉट एबल टू रियलाइज कि यार y मैक्सिमम कब होगा, y मिनिमम कब होगा, y किस तरीके से बिहेव करेगा। यहां पर x एक ही जगह जो वेरिएबल है दैट इज कंसंट्रेटेड ओनली एट वन टर्म x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस माइनस 1। तो यहां से मुझे दिखाई दे रहा है कि यार y का मिनिमम वैल्यू इज माइनस 1, बिकॉज ये स्क्वायर है, स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। मिनिमम स्क्वायर की वैल्यू 0 होगी, कब होगी? जब x का वैल्यू 3 होगा, व्हेन x इज इक्वल टू 3। तो यहीं से बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है। सिर्फ एक क्वाड्रेटिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में काम नहीं आती, बहुत सारे और एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे साइन स्क्वायर x माइनस 6 साइन x प्लस 8 की बात करूं और मुझे अब y का मिनिमम वैल्यू निकालना है, इफ आई वांट टू फाइंड द y मिनिमम वैल्यू, तो सेम चीज करूंगा, स्क्वायर कंप्लीशन यही आएगा, साइन x माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस 1। अब सोच के देखो, साइन x का वैल्यू माइनस 1 से 1 के बीच में घूम रहा है, बट ये चीज 0 नहीं हो सकती। ये 0 कब होगी? जब साइन x 3 बन सकता
तो sin x 3 तो बन नहीं पाएगा। तो 1 तो हमेशा है, ये तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ये तो हर बार रहेगा। वह मिनिमम के लिए मुझे इस पार्ट को मिनिमम करना है। ये मुझे पता है कि स्क्वायर है, स्क्वायर कभी नेगेटिव तो नहीं हो सकता, तो इसको अंदर वाली चीज को मुझे मिनिमम करना है। अंदर वाली चीज मिनिमम कब होगी? मुझे पता है कि साइन एक्स -1 वाली साइड में जाएगा तो अंदर वाली चीज और बड़ी हो जाएगी, उसका स्क्वायर और बड़ा होगा, नेगेटिव साइन तो हट जाएगा, अल्टीमेटली पॉजिटिव बना देगा, उसको और बड़ा बना देगा। तो मिनिमम करने के लिए 3 से बढ़ा दो, तो साइन एक्स 3 की डायरेक्शन में कितना जा सकता है? 1 मैक्सिमम जा सकता है। तो कहने से वाई मिनिमम विल हैपन व्हेन sin x is 1। sin x का वैल्यू जब 1 है तो 1 - 3 इससे और छोटा नहीं हो सकता। sin x का वैल्यू -1 से 1 के बीच में है। अगर sin x नेगेटिव है तो ये वाला पार्ट और न्यूमेरिकली बड़ा हो जाएगा, तो y बड़ा हो जाएगा। y मिनिमम चाहिए तो sin 3 की डायरेक्शन में उल्ट, ठीक है, -3 है तो उसकी उल्टी डायरेक्शन में पॉजिटिव साइड में जितना मैक्सिमम जा सकता है उतना करा दो। तो जितना ज्यादा टकराव होगा उतना ज्यादा कैंसिलेशन हो जाएगा। तो sin x का बड़ा वैल्यू 1 है, 1 - 3 का होल स्क्वायर, ये sin x 1 यहीं पुट कर दो, 1 - 6 + 8 3 हो जाएगा y y की वैल्यू 3 हो जाएगी। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर। क्या कर रहे हैं हम? जब हम स्क्वायर कंप्लीट करते हैं, स्क्वायर कंप्लीशन का बेसिक आइडिया क्या है? वेरिएबल को एक जगह कंसंट्रेट करवाना, राइट। सो उससे चीजें बहुत ज्यादा आसान बन जाती हैं। और स्क्वायर कंप्लीशन किस तरीके से करते हैं सब लोगों को आता है, 10th तक की एनसीईआरटी में दिया हुआ है। नेक्स्ट इज फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल थ्योरम्स। सो अगर हम सिर्फ डेफिनेशन की बात करें, सो डेफिनेशन तो सिर्फ ये बोलती है कि अगर इफ f of a is 0 then x minus a is a factor of fx। अगर f of a 0 है तो x minus a fx का फैक्टर है। सिंपल सी चीज है, बट ठीक है। एंड तो ये यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इसकी क्या क्या एप्लीकेशंस है। व्हाट आर द एप्लीकेशंस? वन ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ फैक्टर थ्योरम इज फाइंडिंग रूट्स बाय हिट एंड ट्राई। फॉर एग्जाम्पल, अगर क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक को तो बहुत सारे तरीकों से मैं सॉल्व करना जानता हूं, बट अगर क्यूबिक है, अब क्यूबिक को एक तरीके से सॉल्व करने का तरीका, वन ऑफ द वेज इज टू पुट द वैल्यूज एंड सी इफ द फंक्शन इज कमिंग आउट टू बी 0। सो हिट एंड ट्रायल, ठीक है। तो हिट एंड ट्रायल का कोर कॉन्सेप्ट क्या है? फैक्टर थ्योरम ही। देन द अदर वे इज फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन, सो फैक्टर थ्योरम की बहुत बड़ी अमेजिंग एप्लीकेशन है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बोलूं यार a + b + c होल क्यूब माइनस a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस c क्यूब को फैक्टराइज करो, माइनस a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस c क्यूब को फैक्टराइज करो, तो फैक्टर थ्योरम के थ्रू बहुत इजीली, बहुत अमेजिंग किसी भी एक्सप्रेशन, किसी भी साइक्लिक एक्सप्रेशन या सिमेट्रिक एक्सप्रेशन को हम फैक्टराइज कर सकते हैं। ठीक है, जिन लोगों को ये नहीं आता वो हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो फैक्टर थ्योरम का एक सेशन लिया हुआ है हमने, उसको चेक कर सकते हैं, उसके अंदर इसकी एप्लीकेशन लिखी हुई है। Right, so factor theorem is again one of the most important parts and has a lot of applications. Rational root theorem, तो rational root theorem is again very important. इसकी अच्छी applications बहुत कम बच्चों को पता है। For example, अगर मैं बोलता हूँ let's say एक 2x to the power या x to the power 4, 2x to the power 4 minus 3x cube plus 5x square minus 3x minus 1 is equal to 0। इसके हमें रूट्स निकालने, ठीक है, इसके हमें रूट्स निकालने। तो वन ऑफ द वेज टू फाइंड द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज बाय हिट एंड ट्राई। ठीक है, फैक्टर थ्योरम यूज कर लो कि अगर इसको मैं fx मानता हूं तो डिफरेंट वैल्यू fx की ट्राई करो और देखो कौन कौन से रूट्स मिलते हैं। जितने मैक्सिमम रूट्स मिलते हैं उसके बाद बाकी तो डिवाइड करके आ जाएगा। ठीक है, बट अगेन यहाँ पे रैंडम वैल्यूज पुट करने की जरूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू पुट रैंडम वैल्यूज। ठीक है, रैशनल रूट थ्योरम क्या बोलता है कि अगर इस इक्वेशन का रैशनल रूट है, इफ दिस इक्वेशन हैज अ रैशनल रूट ऑफ द फॉर्म p by q where p and q are integers and p and q are co-prime, अगर p और q co-prime है, p और q integers है एंड रैशनल अगर इस फॉर्म का है, तो p is always a factor of the constant and q is always the factor of the leading coefficient। p is always the factor of -1 और 1, q is a factor of 2, factor of 2, factor of 1 या -1 कितने होंगे? +-1। factor of 2 कितना है? +-1 +-2।
इसका मतलब मेरे पास ना लिमिटेड ऑप्शन है, मतलब 3, 4, 2 ये चेक करने की जरूरत नहीं है इसमें। तो अगर मैं Q को 1 रखता हूं या -1 रखता हूं ऊपर, तो 1 ही -1 ही है, तो +-1 आएगा। और अगर 2 को रखता हूं तो +-। तो अगर इस रूट का इस इक्वेशन के रैशनल रूट्स हैं, तो यहां तो 1 या -1 होगा या 1/2 और -1/2 होगा। तो अगर इन चारों में से नहीं है तो इसका मतलब इस इक्वेशन के रैशनल रूट्स नहीं है। ठीक है, तो मैं यहां पर ना इस इक्वेशन के रूट्स निकालने के लिए 2 नहीं पुट करूंगा हिट एंड ट्रायल। तो यहां पे क्या होता है कि अगर हमें ये रैशनल रूट थ्योरम पता है, तो जब मैं हिट एंड ट्रायल कर रहा हूं, इफ आई एम डूइंग हिट एंड ट्रायल, आई विल अवॉइड सर्टेन वैल्यू जिससे मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। आई विल नेवर यूज 2, आई विल नेवर पुट 3, आई विल नेवर पुट 4। पुट करूंगा तो मैं ये 4 वैल्यूज पुट करूंगा। इनमें से कोई आ गया तो बहुत बढ़िया, नहीं आ गया तो आगे बढ़ो। आई होप दिस इज क्लियर, एवरीवन गॉट इट? ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे चेक करके देख लेते हैं। अगर मैं f(1) पुट करता हूं, so 2 -3 + 5 -3 -1, so 7 -7 ये 0 आ रहा है। इसका मतलब एक फैक्टर तो ये -1 x -1 है। f of -1 चेक कर लेते हैं। so 2 + 3 + 5 + 3 -1 0 नहीं, 0 नहीं है। एक बार हाफ पुट कर लो, एक बार -हाफ पुट कर लो, तो दो फैक्टर्स, मतलब कुछ फैक्टर्स तो आ जाएंगे यहाँ से और बाकी फैक्टर्स डिवाइड करके पता लग जाएगा तुम्हें क्या है। ठीक है, तो ये रैशनल रूट थ्योरम है, समझ में आ गई है? हिट एंड ट्रायल के अंदर ये हेल्प करती है, हमें कोई भी रैंडम वैल्यूज पुट नहीं करनी है यहाँ पे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं f(2) पुट करूंगा, कभी भी 0 नहीं आ सकता। f(3) पुट करूंगा, कभी भी 0 नहीं आ सकता। तो रैशनल रूट थ्योरम एक तरह से एक्सटेंशन है फैक्टर थ्योरम की, बट अगेन हमें हिट एंड ट्रायल के अंदर हेल्प करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं x⁴ -3x³ + 5x² -6x -7 = 0, ये एक बायक्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके रूट्स अगर मुझे चेक करने हैं, रैशनल रूट्स चेक करने हैं, तो मुझे पता है कि अगर p/q की फॉर्म का है, p हैज टू बी अ फैक्टर ऑफ 7, q हैज टू बी अ फैक्टर ऑफ 1। फैक्टर ऑफ 7 है +-1 +-7, और फैक्टर ऑफ 1 है +-1 नीचे। सो मैं रूट्स जो चेक करूंगा ना, ये सिर्फ ये 4 करूंगा। I am only and only going to check these 7 values, these 4 values। कभी भी 2 इसको सेटिस्फाई कर ही नहीं सकता, 3 इसको सेटिस्फाई कर ही नहीं सकता, -2 -3 4 5 कभी भी चेक सेटिस्फाई कर ही नहीं सकते। अगर सेटिस्फाई कर सकते हैं, वो या तो सिर्फ +-1 है या +-7 है। ठीक है, तो इससे हमारा टाइम जो है ना वो सेव हो जाता है। दैट इज द ओनली थिंग। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, अगेन दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर प्रोडक्ट गिवन है, सम को मैक्सिमम या मिनिमम करना है। फॉर एग्जाम्पल let's say product of two numbers a into b is 16, product of two numbers is 16। let's say a और b इंटीजर्स है, मान लेते हैं, चलो बिना इंटीजर्स के भी हो सकता है ये, बट let's say a और b इंटीजर्स है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 16 है। मुझे सम को मैक्सिमाइज करना है या मिनिमम करना है, बताना है कि मुझे सम मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा। तो यार अगर मैं लिमिटेड, क्योंकि अगर इंटीजर्स है तो बहुत ही लिमिटेड तरीके हैं इसको ओपन करने के या फैक्टराइज करने के। 116 28 44, और क्या होगा 82 तो सेम ही हो गया, 8 2 16 1, नेगेटिव -1 -16 -2 -8 -4 -4। a प्लस b इस केस में कितना हो जाएगा 17, इस केस में कितना हो जाएगा 10, इस केस में 8, -17 -10 -8। अगर हम दिया कंडीशन दी हुई कि a और b पॉजिटिव है, तो अगर a और b पॉजिटिव है तो a प्लस b का सम मिनिमम कब होता है, जब वो बराबर होते हैं, इक्वल टाइप के होते हैं। ठीक है, यहां पे बराबर हो गए तो मिनिमम यहां पर है, और मैक्सिमम कब होता है, जब वो सबसे एक्सट्रीम केसेस, एक्सट्रीम पे मैक्सिमम, एंड जब इक्वल होते हैं या इक्वल के टाइप के होते हैं तब ये मिनिमम होता है। ठीक है, यहां पर देखो 4 4 का मौका मिल गया, बिकॉज 4 into 4 is 16। अगर 4 4 का मौका नहीं है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं a into b, लेट्स से 20 है, तो 1 into 20, 2 into 10, 4 into 5, यही फैक्टर्स हैं। इस केस में सम जो है a प्लस b का, ये 21 है, ये 12 है, ये 9। तो यहां पर इक्वल नहीं है, पर फिर भी जब सबसे क्लोजेस्ट हैं ये दो नंबर, सबसे क्लोजेस्ट हैं, तब सम मिनिमम होगा, और जब सबसे दूर है तब सम मैक्सिमम होगा। ठीक है, हमेशा होता है, इसको प्रूव कर सकते हैं AMGM, अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से प्रूव कर सकते हैं कि a प्लस b बाय 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ऑफ ab। ठीक है, ये तो गिवन है, सो a प्लस b इज ग्रेटर देन इक्वल टू ट्वाइस रूट ऑफ ab, जो भी प्रोडक्ट हो।
और हमें पता है कि बराबर कब होता है, इक्वल कब होता है, जब नंबर्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ अगर नंबर्स इक्वल होने का मौका है फिर तो ठीक है, बट अगर नंबर्स इक्वल होने का मौका नहीं मिलता जैसे यहाँ पे, तो जितना मिनिमम गैप हो उस केस में सम मिनिमम होगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखनी है। सिमिलरली यहाँ पे जब सम गिवन है तो प्रोडक्ट मैक्सिमम और मिनिमम कब होगा। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से a प्लस बी 16 है, हमें a इंटू बी के प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करना है। अब a प्लस बी 16 है, मान लेते हैं कि अभी के लिए a और b दोनों इंटीजर्स हैं। ठीक है, a और b दोनों इंटीजर्स हैं, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, 115 है, या नेचुरल नंबर्स की बात कर लेते हैं अभी फिलहाल के लिए। 115 है, 2 14 है, 3 13 है, 4 12 है, 5 11 6 10 7 9 8 8। a इंटू बी की बारी, यहां पर 15 आ गया, 28 39 52 12 4 सॉरी 48 55 60 63 64। देख रहा है किस तरीके से बढ़ रहा है, किस तरीके से बढ़ रहा है। तो a प्लस बी अगर सम पता है तो प्रोडक्ट मिनिमम कब होगा, एक्सट्रीम्स में, और मैक्सिमम कब होगा, जब दोनों बराबर होंगे। ठीक है, इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। तुम किसी भी प्रोडक्ट का सम अगर कुछ इस तरह की चीज है तो किसी भी एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ तुम देख सकते हो। ये जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लेके सीखा, ठीक है, एग्जाम्पल लेके देखा ऐसा क्यों हो रहा है, एक मैंने एक्सप्लेनेशन AMGM वाली दे दी है ऑलरेडी, और खोजना कि और किसी तरीके से तुम इसको जस्टिफाई कर सकते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि वाह यहाँ पर प्रोडक्ट मिनिमम क्यों हो रहा है, यहाँ पर प्रोडक्ट मैक्सिमम। ये हमेशा होगा, ये हमेशा होगा। कोई भी दो नंबर्स बताओ, a प्लस बी लेट्स से 7 है, सो 1 6 2 5 3 4, यहाँ पे प्रोडक्ट 12 है, यहाँ पर 10 है और यहाँ पे 6 है। ठीक है, तो इस केस में मैक्सिमम, इस केस में मिनिमम प्रोडक्ट आ रहा है। हमेशा ऐसा ही होगा किसी भी नंबर के लिए। ठीक है, बट ऐसा क्यों हो रहा है सोच कर देखना एक बार। चलो जी, तो इतनी ही चीजें तुम्हें ध्यान में रखनी है, एंड इसके बेसिस पे जितने भी आज हम प्रीवियस क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आईक्यूएम में आए हुए हैं, चाहे वो केवी की बात हो चाहे नॉर्मल आईक्यूएम की बात हो, तो तुमसे अच्छे हो जाएंगे। अब क्या करना है तुम्हें, द रीजन मैं यहाँ पे इस तरह से सेशन ले रहा हूँ, इस जो भी मैं क्वेश्चन दिखाने वाला हूं उसको देखते ही तुम पॉज कर दो, जस्ट पॉज द वीडियो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑन योर ओन, एंड कोशिश करो कि किसको कितने एलिगेंट तरीकों से कर सकते हो, एंड देन आफ्टर सॉल्विंग जस्ट चेक वेदर योर आंसर इज राइट और नॉट। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स मेरे पास लास्ट के अंदर कुछ होमवर्क भी है, एक दो क्वेश्चन में होमवर्क भी दूंगा, उसके आइडियाज और आंसर्स तुम्हें कमेंट्स के अंदर डालने हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट प्रॉब्लम। Right, so this was a problem which was asked in IOQM KV 2020. This was a very easy problem. The question says find the number of order triples XYZ of real numbers that satisfy x plus y plus z is 7, x square plus y square plus z square is 27, xyz का वैल्यू 5 है। तो सम 7 है, सम ऑफ स्क्वायर्स 27 है, xyz का वैल्यू 5 है। प्लीज पॉज द वीडियो, ट्राई टू अटेम्प्ट इट ऑन द ओन, एंड कोशिश करो कि कितने मिनिमम टाइम पे इसको कर सकते हो, बिकॉज ये बहुत सिंपल प्रॉब्लम्स है। एंड जो बच्चे पहली बार आईओक्यूएम की तैयारी कर रहे हैं इनको देख के इनको कॉन्फिडेंस जरूर आएगा कि यार किस तरीके से थोड़ा बहुत भी हल्का फुल्का दिमाग लगा के, बिकॉज मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे पूछे जाते हैं या इन जनरल अलजेब्रा पे पूछे जाते हैं उनपे नंबर थ्योरी थोड़ा बहुत इन्वॉल्व होता है, उसके अलावा बाकी कॉन्सेप्ट सारे सारे वही होते हैं जो जेई या 10th के अंदर तुम करते हो। सो x प्लस वाई प्लस जेड 7 है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 27 है, xyz का वैल्यू 5 है। तो पहला आइडिया, व्हाट आर द थॉट्स? सो थॉट वन एक तो है कि यार ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये एक इस तरह के एक्सप्रेशन x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz के अंदर काम आते हैं। वन थॉट इज दिस। सेकेंड थॉट क्या होना चाहिए तुम्हारा कि प्रोडक्ट है, सम है, अगर सम टेकन 2 एट अ टाइम में मिल जाए तो मजा आ जाए। ठीक है, तो सम ऑफ द नंबर्स है, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स है, सम टेकन 2 एट अ टाइम नहीं है, तो अगर ये मिल जाए तो मजा आ जाए, बिकॉज इससे मैं एक क्यूबिक बना सकता हूं। आई कैन ऑलवेज क्रिएट अ क्यूबिक हैविंग रूट्स एक्स वाई जेड। तो मैं हमेशा क्यूबिक बना सकता हूं जिसके रूट्स हैं एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, तो ये दो थॉट्स हैं, ये आने चाहिए कि जब भी इस तरह का एक्सप्रेशन है तो ये वाला एक्सप्रेशन मैं निकाल सकता हूं, बट इसके बारे में तो कुछ पूछा ही नहीं है। हमें क्या पूछे कि ऐसे एक्स वाई जेड कौन से, अगर मैं ये वाला वैल्यू निकाल भी देता हूं, लेट्स से मेरे को एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का वैल्यू पता चल गया, आई गॉट द वैल्यू, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू पता चल गई,
उसके बाद भी आई हैव नो अदर प्लान, उसके बाद आइडिया नहीं है, ठीक है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब निकल जाएगा, बिकॉज बाकी सब इसके जो फॉर्मूला के अंदर सब कुछ पता होता है, बट उसके बाद क्या प्लान है कुछ भी नहीं पता। बट यहां पर एक मेरे पास प्लान है, अगर मेरे पास एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स निकल जाता है तो आई कैन ऑलवेज मेक अ क्यूबिक। क्यूबिक आ गई तो उसको सॉल्व अगर किया जाए तो शायद बन जाए बात। तो किस तरीके से ये निकालें? सो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू है 7, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का वैल्यू है 49। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 27 प्लस 2 टाइम्स एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का वैल्यू है 49। सो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स 49 माइनस 27 ये कितना हो जाएगा? 22 बाई 2 11 हो जाएगा। सो मेरे पास सम टेकन 2 एट अ टाइम भी है, सम टेकन 1 एट अ टाइम, और प्रोडक्ट भी है। सो क्यूबिक whose roots are x, y and z is given by t cube minus sum of the roots 7t square plus 11t minus 5 is equal to 0. t cube minus 7t square plus 11t minus 5 is equal to 0। ये एक ऐसी क्यूबिक है जिसके रूट्स x y z है। मुझे x y z निकालने कितने ऑर्डर ट्रिपल्स पॉसिबल हैं, तो देख लेते हैं यहाँ पे कितने ऑर्डर ट्रिपल पॉसिबल है। सो मैं होप क्या करूंगा, होप ये करूंगा यार कोई रैशनल रूट मिल जाए। रैशनल रूट अभी बताया, मुझे रैंडम वैल्यूज नहीं पुट करनी है। अगर इसका रैशनल रूट p बाय q की फॉर्म का है तो p इसका फैक्टर है, q इसका फैक्टर है। इसके फैक्टर्स तो प्लस माइनस 1 है और इसके फैक्टर्स है प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 5, नीचे तो प्लस माइनस 1 है। तो अगर इसके रैशनल रूट्स हुए, अगर हुए तो इसी में से होंगे, इन चार में से। तो अगर मैं f ऑफ t मानता हूं, सबसे पहले f ऑफ 1 देख लेता हूं। f ऑफ 1 इज 1 माइनस 7 प्लस 11 माइनस 5, ये क्लियरली 0 है, तो एक रूट तो 1 हो गया भाई। f ऑफ माइनस 1 देखते हैं, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 7 माइनस 11 माइनस 5, ये 0 क्लियरली नहीं है। f ऑफ 5 देख लेते हैं। सो 125 माइनस 25 इंटू 7, 25 इंटू 7 हो गया 175 प्लस 55 माइनस 5, ये भी 0 आ गया। इसका मतलब एक रूट 5 भी है। माइनस 5 भी चेक कर सकते हैं, माइनस 5 से नहीं आएगा। इसका मतलब हो सकता है कि एक रिपीटेड रूट भी हो। इनफैक्ट दो रूट्स आ गए, तीसरा रूट तो आसान है ना, ठीक है। एक दो रूट आ गए, x प्लस वाई प्लस जेड 7 है, अगर एक x है एक y है तो z अपने आप 1 आ गया ना दूसरा। सम ऑफ द रूट 7 है या प्रोडक्ट ऑफ द रूट 5 है तो तीसरा अपने आप 1 हो गया। x प्लस वाई, दो अगर 1 और 5 है, तीसरी वैल्यू अपने आप 1 हो गई ना। सो ये तीन वैल्यूज है, बट ये मुझे दिखाई दे रहा है साइक्लिक भी है, तो रिट्रेट हो सकती है। तो एक ऑर्डर पेयर कितना हो जाएगा? 1 1 5, एक 1 5 1 और एक 5 1। सो 3 ordered pairs इसके होंगे। 3 is going to be the right answer. 3 is going to be the right answer to this. I hope this is clear to everyone. Simple सा प्रॉब्लम था, ठीक है। अब कुछ कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम देखते हैं जहां पे नंबर थ्योरी भी इन्वॉल्व होती है इसमें अलजेब्रा के अंदर। दिस वाज वन प्रॉब्लम जो केवी 2020 के अंदर पूछा गया था। लेट ए बी अ सेट ऑफ ऑल m. Let a be a set of all m such that m is an integer and the roots of x square plus mx plus 20 is equal to 0 are positive integers. अब यहाँ पे ना इस तरह के प्रॉब्लम्स के अंदर गलती होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। फॉर दोज हु आर सीइंग दिस एज रिकॉर्डिंग, तो प्लीज मैं साइड हो जाता हूँ, यू कैन ऑलवेज टेक द स्क्रीनशॉट एंड यहाँ पे पॉज कर सकते हो। ओके, m is an integer and roots of x square plus mx plus 20 is equal to 0 are positive integers. B is a set of all n such that n is an integer and roots of x square plus 20x plus n is equal to 0 are negative integers. Suppose A is the largest element of A and B is the smallest element of B. Find the sum of the digits of A plus B. ठीक है, तो बहुत कुछ निकालना है, तो यहां से A से शुरू करते हैं पहले। A set is set of all m such that m is integer and root of this. So x square plus x square plus mx plus 20। ठीक है, अच्छा m इसका रूट नहीं है, m इंटीजर है एंड इसके रूट्स पॉजिटिव इंटीजर है। सो m इज द इंटीजर सच दैट द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स,
ठीक है, सो लेट द रूट्स बी अल्फा एंड बीटा. पहले इस पे फोकस करते हैं. अच्छा, अल्फा प्लस बीटा इज माइनस एन एंड अल्फा बीटा इज 2020. रूट्स अगर पॉजिटिव इंटीजर्स आप बोल सकते हैं 2020 एक फिक्स नंबर है, इसको तो लिमिटेड नंबर ऑफ वेज में हम डाल सकते हैं. एंड m का वैल्यू क्या होगा, माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा. ठीक है, अल्फा एंड बीटा पॉजिटिव इंटीजर्स, दे आर पॉजिटिव इंटीजर्स. 2020 कितना हुआ, 4 इंटू 5 0 5. सो 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 11, 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 11. ठीक है, 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 11. तो कितने रूट्स इसके कितने फैक्टर्स होंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स हो जाएंगे 3 इंटू 2 इंटू 2, 12 फैक्टर्स है. ये इसलिए लिखा बिकॉज मुझे दिखाई दे गया कि इसको 12 तरीकों से लिखा जा सकता है. सो एक तरीका 1 इंटू 2020 हुआ, 2 इंटू 1010 हुआ, फिर 4 इंटू 50, सॉरी ये 101, 4 इंटू 505 हो गया, फिर 5 इंटू 404 हो गया. ठीक है, 6 लिख लेता हूं, बाकी तो रिपीट होंगे. ठीक है, 1 2 4 5, उसके बाद 10 हो जाएगा, 10 202 हो जाएगा, एंड 20 101 हो गया. इसके बाद 6 उल्टे हो जाएंगे. अच्छा, m क्या है, m है माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा. अल्फा प्लस बीटा की वैल्यूज यहां पे 2021, 1012, 509, 405, 409 एंड सो ऑन. ये हो जाएगा 121, ये हो जाएगा 212 एंड सो ऑन. ठीक है, सो m की वैल्यूज क्या क्या हो जाएंगी, m की वैल्यू एक तो होगी -20 21, m इज माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, माइनस ऑफ 1012, माइनस ऑफ 509, माइनस ऑफ 409, माइनस 212 एंड माइनस 121. ये m की वैल्यूज है. हमें क्या निकालना है, a इज द लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ a. इसमें सबसे बड़ा वैल्यू कितना है, ये है. सारे नेगेटिव है, बट जो सबसे छोटा नेगेटिव होगा सबसे बड़ा एलिमेंट हो जाएगा. सो a का वैल्यू है -121. सो इतनी मेहनत करके a का वैल्यू आया है. अभी दूसरा वैल्यू निकालना बाकी है. दूसरा वैल्यू बाकी निकालना है, b सेट. b set is set of all n such that n is integer and roots of this equation are negative integers. इस इक्वेशन क्या है, x square plus 20x plus n is equal to 0. इसके रूट्स नेगेटिव इंटीजर है. लेट द रूट्स बी बीटा गामा. ये नेगेटिव इंटीजर्स. सो बीटा प्लस गामा इज -2020 एंड बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू n. रूट्स नेगेटिव इंटीजर्स है, तो कहने से लिमिटेड वेज हैं इसको पुट करने के. सो एक तरीका कितना हुआ, -1 -2019, -2 -2018, -3 -2017 एंड लास्ट में ऐसे जाते थे -1010 -1010. n इज इन दोनों का प्रोडक्ट. सो इस केस में n कितना हो जाएगा, 2019. इस केस में 2018 इंटू 2 4036. इस केस में 2017 इंटू 3 सो 6051 एंड सो ऑन. देख रहे हैं, ये प्रोडक्ट बढ़ता जा रहा है, ये प्रोडक्ट बढ़ता जा रहा है और इसका प्रोडक्ट सबसे मैक्सिमम होगा. इसका प्रोडक्ट सबसे मैक्सिमम होगा. b क्या है, b इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ b. तो b के अंदर ये सब एलिमेंट्स आएंगे. ठीक है, b इज द सेट ऑफ ऑल n, ये सारी वैल्यूज आएंगी. सबसे छोटा एलिमेंट यही वाला होगा. सो b, स्मॉल b इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट 2019. हो गया. अब पूछा क्या है, व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ a प्लस b. सो a प्लस b निकाल लो. a प्लस b is 2019 minus 121 1898. The sum of a plus b is 1 plus 8 plus 9 plus 8. 9 plus 9 18, 26. So 26 is the right answer.
26 is the right answer to this. I hope this is clear to everyone. ठीक है, तो ये देखो कौन सा कॉन्सेप्ट हुआ है, लास्ट वाला कॉन्सेप्ट जो हमने डिस्कस किया था कॉन्सेप्ट्स के अंदर, कि अगर एक सम दिया हुआ है तो सम दिया हुआ है तो अल्फा प्लस बीटा मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा, प्रोडक्ट दिया हुआ है तो सम मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा, ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. वंस दैट इज देयर, these kind of questions are very easy. Let's do another problem of the same nature. What is the smallest possible natural number? Smallest possible natural number n for which the equation x square minus nx plus 2014 has integer roots. X square minus nx plus 2014 is equal to 0 has integer roots. इसके इंटीजर रूट्स हैं. ऐसा सबसे छोटा इंटीजर, सबसे छोटा n कितना, क्या क्या होगा. ठीक है, सो इंटीजर रूट का कॉन्सेप्ट तो बहुत ही सिंपल है यार. ठीक है, हमें पता कि रूट्स क्या है, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय 2 है. सो अगर ए बी सी रैशनल है तो इंटीजर रूट का एक बेसिक कंडीशन, दैट इज नॉट अ सफिशिएंट कंडीशन बट नेसेसरी कंडीशन, इज डी हैज टू बी अ परफेक्ट स्क्वायर. परफेक्ट स्क्वायर ऑफ अ रैशनल नंबर. इसका डी कितना है, एन स्क्वायर 2014. ठीक है, सो अगेन आइडिया वन, दिस इज आइडिया वन. आइडिया वन, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2014 इज इक्वल टू के स्क्वायर. एन स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2014 इज इक्वल टू के स्क्वायर. ठीक है, सो एन स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 2014. हो तो जाएगा यहां पर n प्लस के टाइम्स n माइनस के इज 4 इंटू 2018. सो 4 इंटू 2018 को लिमिटेड वेज में प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है जो लिखा जा सकता है, एंड उसके बाद n की वैल्यूज निकाली जा सकती है. बट अगेन यहाँ पे दिखाया जा रहा है ये नंबर ना इतना बड़ा नहीं है, तो सॉरी ये नंबर इतना छोटा नहीं है, मेहनत तो करनी पड़ेगी. कोई और आइडिया है, कोई और आइडिया है? आइडिया टू, एन स्क्वायर माइनस सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस एन एक्स प्लस 2018 इज 0. So let the roots be alpha and beta. Let the roots be alpha and beta. यहाँ पे क्या हो जाएगा? Both the roots are integer, has integer roots. Both the roots are integer. अच्छा, यहाँ पर एक और चीज करनी पड़ेगी यार. जैसा कि मैंने बोला, D is a perfect square is not a sufficient condition, it's a necessary condition. जरूरी है, बट सोच के देखो ना, अगर D perfect square भी हो जाता है तो जरूरी नहीं कि इंटीजर हो, रैशनल होगा. रैशनल रूट्स की कंडीशन है ये. इंटीजर रूट्स के लिए हम ये बोल देते हैं कि यार चलो पहले रैशनल तो बनाओ, उसके बाद देखते हैं. तो यहाँ पे जो भी n की वैल्यूज आएंगी वो सेटिस्फाई करके देखनी पड़ेगी कि उससे इंटीजर बन रहे कि नहीं, रैशनल तो होंगे. अरे बात समझ में? यहाँ पर अल्फा बीटा रूट्स हैं. देखो आइडिया क्या है, प्रोडक्ट पता है, सम और प्रोडक्ट में से अगर एक भी चीज पता है तो हमेशा बीटा यूज किया करो, उससे चीजें आसानी होती है. अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है n, अल्फा इंटू बीटा इज 2018. 2018 को एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स लिमिटेड तरीकों से लिखा जा सकता है. 2018 इज 2 इंटू 1009. 1009 क्या 1009 प्राइम नंबर है? 1009 का स्क्वायर रूट अप्रोक्सीमेटली 31 पॉइंट समथिंग, 32 का स्क्वायर होता है 1024, 32 का स्क्वायर, तो 31 पॉइंट समथिंग हुआ. अब 31 से नीचे जितने प्राइम नंबर्स हैं उनका चेक कर लो. सो 3 से डिविजिबल नहीं है ये, 3 से डिविजिबल नहीं है ये, 5 से डिविजिबल नहीं है, 7 से है 100 माइनस 18 72, ओ सॉरी 82 नहीं है. 7 से नहीं है, 11 से नहीं है, 13 से है 13 7 91, 99 बिल्कुल नहीं है. फिर 17 5 85 159 बिल्कुल नहीं है. 19 95 59 95 सॉरी ये 2014 है ना, मैं 18 को लिख रहा हूं यहाँ पर. फोर्टीन 2014 प्रिया 2014. सो 1007 है, 1007. दोबारा से चेक करते हैं. 3 से डिविजिबल नहीं है, 5 से नहीं है, 11 से बिल्कुल नहीं है, 13 91 97 बिल्कुल नहीं है,
फिर 17, 85, 157, नहीं 153 से होगा, तो 157 से नहीं है। 19, 57 ये है, 19 से है। So this is 19 into 19 5s are 95, 57 3. So this is 2 times 19 times 53. 2 times 19 times 53. कितने फैक्टर्स हैं इसके ओवरऑल? 2 into 19 into 53 के 8 फैक्टर्स हैं. It has 8 फैक्टर्स. तो 8 फैक्टर्स में से 4 लिख लो ना ऑर्डर में. So एक तो 1 हो गया यहाँ पे, और ये 2014 हो गया. 2 हो गया, ये 1007 हो गया. 1 2 19 हो गया, तो 106 हो गया. 1 to 9 38 हो गया, यहाँ पे 53 आ जाएगा. उसके बाद यहाँ पे 53 38 एंड सो ऑन, ये 8 फैक्टर्स बन जाएंगे. एन इज सम, इन दोनों का सम. इन दोनों का सम यहाँ पर है 2015, यहाँ पर है 1009, यहाँ पर है 1 19 plus 6 125, एंड यहाँ पर है 8 plus 3 11 91. स्मॉलेस्ट पॉसिबल नेचुरल नंबर ये हो गया 91. स्मॉलेस्ट पॉसिबल नेचुरल नंबर 91 हो गया, और रूट्स कौन से हो गए? 38 एंड 53. खत्म. 38 एंड 53 ये दो रूट्स हो गए. गॉट इट एवरीवन? ठीक है. तो सिंपल, दो आइडियाज दोनों से बन जाएगा, इससे भी बन जाएगा. बट अगेन अगर तुम हेलमेट रहोगे कि सर मुझे तो यही करना है ना, रैशनल रूट्स और इंटीग्रल रूट्स, डी परफेक्ट स्क्वायर, हाल तो जाएगा ही. बट अगेन यू हैव टू टेक दैट कॉल इन द एग्जाम, यार व्हाट मेथड सीम्स टू बी मोर इजियर. देयर इज ऑलवेज बेटर टू हैव मोर आइडियाज. ठीक है. सो ये दोनों आइडियाज, दोनों अप्रोचेस बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर यहां पर ये कब नहीं लगता, अगर ये इन दोनों में से कोई एक चीज मिसिंग होती. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2014 के जगह 2014 एन होता, ये भी एन की फंक्शन होता, ये भी एन का फंक्शन है, तो मुश्किल है. बट यहाँ पे एक चीज दी हुई है ना, उसने एक चीज दी हुई है और इंटीजर्स भी दिया हुआ है, तो बहुत लिमिटेड फैक्टर्स होंगे ना, लिमिटेड नंबर्स होंगे, अपने आप आ गया. यहां से इट इज गोइंग टू टेक टाइम. समझ आ गई बात ये? गॉट इट? चलो. सिमिलर नेचर, देखो ये जितने भी पिछले 2-3 क्वेश्चंस किए हैं सिमिलर नेचर का. मैं हट जाता हूं फॉर द स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग दिस एज रिकॉर्डिंग. A and B are integers such that the roots of the equation x square plus ax plus 20 into x square plus ax plus b. So x square plus ax plus 20, x square plus 17x plus b is equal to 0. Are negative integers. All the roots are negative integers. ये बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसको इसने दो क्वाड्रेटिक में स्प्लिट किया हुआ है. ठीक है. तो इसके रूट्स अगर मैं अल्फा बीटा मान लेता हूं, इसके रूट गामा डेल्टा मान लेता हूं. सो अल्फा बीटा नेगेटिव इंटीजर्स हैं और ये भी नेगेटिव इंटीजर्स हैं. व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ a प्लस बी? a प्लस बी का सबसे छोटा वैल्यू कौन सा होगा? सेम चीज यहां पे देखो, अभी वो कॉन्सेप्ट किया, इंटीजर्स हैं और एक चीज दी हुई है, इंटीजर्स एक चीज दी हुई है, तो यहां पे बहुत क्लियर है, बीटास लगना है. बीटा से चीजें करो क्योंकि नंबर्स भी बहुत छोटे हैं. सो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -a है, अल्फा बीटा का वैल्यू 20 है. 20 को एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स लिमिटेड वे में स्प्लिट कर सकते हैं. -1 -20, -2 -10, -4 -5. इसके बाद रिपीटेशन होगी -5 -7. ठीक है. अल्फा प्लस बीटा इस केस में -21 होगा, इस केस में -12 होगा, -9 होगा. ये -a की वैल्यूज है. तो a की पॉसिबल वैल्यूज क्या है? 9, 12 एंड 21. a की पॉसिबल वैल्यूज 9, 12 एंड 21 ये आ गई. a की पॉसिबल वैल्यू इज 9, 12 एंड 21. व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ a प्लस बी? तो a प्लस बी इंडिपेंडेंट है, तो मैं यहां से 9 लूंगा प्रोबेबली. यहां देखते हैं. गामा प्लस डेल्टा इज -17. गामा डेल्टा का वैल्यू कितना है? b है. गामा प्लस डेल्टा -17, गामा डेल्टा b है. सो -1 -16, -2 -15 एंड सो ऑन. लास्ट में आएगा -8 -9. b इज द प्रोडक्ट. सो इस केस में b 16 है, इस केस में 30 है, लास्ट में 72 है. b इज द प्रोडक्ट. सिंस मुझे मिनिमाइज करना तो यहां से मैं 16 उठा लूंगा. सो a प्लस b मिनिमम is going to be 9 plus 16 which is 25. So 25 is the correct answer to this problem. ठीक है. सेम नेचर के प्रॉब्लम देख रहे हो, सेम नेचर के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं यहाँ पे. तो तुम्हें यहाँ पे मतलब ये आइडेंटिफाई करना है कि यार इंटीजर्स हैं और इस तरह की इक्वेशन दी हुई है जिसमें एक चीज दी हुई है और एक चीज मिसिंग है, तो हमेशा उसको फैक्टराइज करो
एंड तुम्हें पता है कि जब गिवन प्रोडक्ट है तो सम मैक्सिमम मिनिमम कब होता है, जब मिनिमम गिवन प्रोडक्ट है, जब गिवन सम है तो प्रोडक्ट मैक्सिमम मिनिमम को होता है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, इसमें बस ये कर सकता है कि यार ये वैल्यूज थोड़ी बड़ी कर सकता है, बड़ी करेगा तो तुम्हें पता चल जाएगा यार सारी वैल्यूज निकालने के बजाय एक एक्सट्रीम पे मिनिमम होता है, दूसरे एक्सट्रीम पे मैक्सिमम होता है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, चलो जी, 2017 प्री आरएमओ प्रॉब्लम था। दिस इज 2020 अगेन, ट्राई टू डू दिस ऑन योर ओन। मैं साइड हो रहा हूं फॉर द स्टूडेंट्स हु आर रिकॉर्डिंग, हु आर सीइंग दिस एज रिकॉर्डिंग। 2020 का प्रॉब्लम है, x is -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 and s is an ordered pair. S is a set of all ordered pairs AB belonging to x cross x. तो मतलब A भी इससे लेना है, B भी इससे लेना है, A और B दोनों इससे लेने हैं, such that x square plus ax plus b, x square plus ax plus b is equal to 0 and x cube plus bx plus a is equal to 0 have a common real root 0. इनका एक कॉमन रूट है, they have a common real 0. How many elements are there in S? ऐसे कितने ऑर्डर्ड पेयर्स बन सकते हैं? कॉमन रूट, कॉमन रूट बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जिनको पता है, लेट अल्फा बी द कॉमन रूट। अल्फा अगर कॉमन रूट है तो अल्फा is going to get satisfied by, I mean both the equations are going to satisfy alpha. So alpha square plus a alpha plus b 0, alpha cube plus b alpha plus a का वैल्यू 0, अल्फा स्क्वायर प्लस ए अल्फा प्लस बी 0 है, अल्फा क्यूब प्लस बी अल्फा प्लस ए 0 है। अब मुझे क्या करना है, किसी तरीके से रिलेशंस निकालने हैं, ये क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, तो एक चीज जो हम कर सकते हैं इसको अल्फा से मल्टीप्लाई कर दिया, सो दैट अल्फा क्यूब बन गया, यहाँ पे ए अल्फा स्क्वायर बन गया और यहाँ पे बी अल्फा बना, इज इक्वल टू 0। इनको सबट्रैक्ट कर दिया, अल्फा क्यूब अल्फा खत्म हो जाएंगे, अल्फा क्यूब अल्फा खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म। सो ए अल्फा स्क्वायर माइनस ए का वैल्यू 0 है, ए अल्फा स्क्वायर माइनस ए का वैल्यू 0 है, ए कॉमन, अल्फा प्लस 1 अल्फा माइनस 1 इज 0, a common alpha plus 1 alpha minus 1 is 0, so product of three numbers is 0, so either a is 0 or alpha is 1 or alpha is minus 1, ये तीन चीजें हो सकती हैं, यहां तो a 0 है या alpha 1 है, alpha minus 1 है, तो तीनों केसेस को डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पे बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत बार बच्चे a is equal to 0 वाला केस लेते ही नहीं है, ठीक है, तो a 0 भी हो सकता है, अगर a 0 है तब भी ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे ना, सो a 0 इज एन इंपॉर्टेंट कंडीशन टू हैव। अच्छा, a अगर 0 है, पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन सेम आएगी मोस्ट लाइकली, a अगर 0 है तो यहां से क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस b इज इक्वल टू 0, यहाँ a 0 है, यहां से उठा देते हैं, a अगर 0 है तो अल्फा स्क्वायर प्लस b इज इक्वल टू 0, अल्फा स्क्वायर प्लस b का वैल्यू 0, अल्फा स्क्वायर प्लस b 0 है, यहां से भी ये आएगा, अल्फा क्यूब प्लस b अल्फा 0, ठीक है, तो दूसरी इक्वेशन क्या है, अल्फा क्यूब प्लस बी अल्फा 0, तो यहां तो अल्फा जो है वो 0 होगा और दूसरी इक्वेशन यही आ जाएगी, अल्फा स्क्वायर प्लस बी 0। तो अल्टीमेटली ऑर्डर्ड पेयर्स कितने बनेंगे, ऑर्डर्ड पेयर्स इज समथिंग दैट वी हैव टू फाइंड, ए 0 है, बी कितना होगा, तो कहना से यहां पर बी का वैल्यू कितना है, माइनस अल्फा स्क्वायर है, बी का वैल्यू माइनस अल्फा स्क्वायर है, माइनस अल्फा स्क्वायर, सो बी इज कैनॉट बी पॉजिटिव, b कैनॉट बी पॉजिटिव, सो कहने से b की पॉसिबल वैल्यूज क्या है, या तो 0 होगी या -1 या -2 या -3 या -4 या -5, b कैन बी 0 और -1 और -2 और -3 और -4 और -5, b के 6 पॉसिबल वैल्यूज हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखो रियल की बात हो रही है, यहाँ पे तुम बोलोगे सर अगर b -2 है तो अल्फा स्क्वायर तो 2 आ गया, अल्फा रूट 2 आ गया, फर्क नहीं पड़ता मुझे, रियल है ना बस, अगर b 5 है, -5 है तो अल्फा स्क्वायर का वैल्यू 5 है, अल्फा तो रियल है ना, गुड इनफ, ठीक है, तो b कभी भी पॉजिटिव नहीं हो पाएगा, अगर बिकॉज b अगर लेट्स से 1 है तो अल्फा स्क्वायर -1, अल्फा विल नॉट बी रियल, तो अल्फा को रियल होना जरूरी है, आ रही बात समझ में, गॉट इट। सो b की ये 6 वैल्यूज पॉसिबल है, a 0 b 6, तो एक तो ऑर्डर पर कौन कौन से बने, एक तो 0 0 0 -1 0 -2 0 -3 0 -4 0 -5, तो 6 ऑर्डर पेयर्स इस केस से बने, 6 ऑर्डर पेयर्स। अच्छा, अल्फा अगर 1 है अल्फा अगर 1 है तो 1 प्लस ए प्लस बी 0 है, 1 प्लस ए प्लस बी 0 है,
ए प्लस बी का वैल्यू कितना आ गया, -1 आ गया। ए प्लस बी -1 आ गया। यहां से देख लें कितने ऑर्डर पेयर्स बनेंगे, अल्फा 1 मतलब कॉमन रूट जो है दैट इज 1, तो ए प्लस बी -1 होगा। यहां से इनफैक्ट दोनों से ये चीज आएगी, कॉमन रूट अगर 1 है तो यहां से भी ए प्लस बी -1, यहां से भी ए प्लस बी -1, सेम कंडीशन आएगी। सो ए और बी -5 से 5 के बीच में हो सकते हैं, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है। सो -5 अगर मैं रखता हूं मिनिमम, सबसे लोएस्ट वैल्यू ये 4 हो जाएगा। -4 3, -3 2, -2 1, -1 0, ये 0 -1 1 -2 2 -3 3 -4 4 -5, ये सारी वैल्यूज आ गई, टोटल 10 वैल्यूज। 0 1 2 3 4 सॉरी 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -5, 10 वैल्यूज आ गई। पर यहाँ पे ना सबसे बड़ी गलती ये होती है कि यहाँ पे इनको 10 की 10 वैल्यूज को काउंट कर लेते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड, ये जो वैल्यू है ना ये हम ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं, 0, -1। सो दिस इज वन वेरी कॉमन मिस्टेक व्हिच हैपेंस। आई एम वेरी श्योर बहुत सारे बच्चों ने जो खुद से सॉल्व कर रहे होंगे ये वाला मिस्टेक जरूरी पक्का से कैरी फॉरवर्ड किया होगा। सो एक्चुअल नंबर ऑफ पेयर्स यहाँ पे 9 है, 9 पेयर्स यहां से कैरी फॉरवर्ड हुए हैं। सिमिलरली थर्ड केस, जब अल्फा -1 है, अल्फा अगर -1 है तो 1 - a प्लस बी, 1 - a प्लस बी का वैल्यू 0 है। इनफैक्ट दूसरी इक्वेशन से भी ये आएगा, जब अल्फा -1 है, -1 - b प्लस a, -1 - b प्लस a, सेम चीज बन गई। और a - b का वैल्यू 1 है, a - b का वैल्यू 1 है। यहां पे काउंट कर लेते हैं, 5 4 4 3 3 2 2 1 1 0 0 -1 -1 -2 -2 -3 -4 -5। ठीक है, आई थिंक कुछ मिस हो गया। हाँ, -3 -4 -4 -5, 10 वैल्यूज आ गई। बट अगेन यहां पर भी ये जो वैल्यू है 0, -1 ये ऑलरेडी यहां पे काउंट कर चुके हैं, तो यहां पे भी 9 वैल्यूज ही है। सो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स इज गोइंग टू बी 9 + 9 + 6, 18 + 6 is 24. So 24 is going to be the right answer. 24 is going to be the right answer. I hope this is clear to everyone. I hope this is clear to everyone. Got it? Got it? Got it? So IOCM 2020 का ये प्रॉब्लम है, एंड ठीक है, गलतियां जो होंगे वो यहीं पे होंगी। यहां पर हम ये वाले पेयर्स और ये वाले पेयर्स भी काउंट कर रहे हैं। तो बहुत सारे बच्चों ने 2020 के अंदर जब ये पेपर दिया था तो इसका आंसर 26 लिख दिया था, 25 और 26 लिखा था। बहुत सारे बच्चों ने गलत हो गया। Alright, so let us continue and look at this problem from pre-RMO 25th August 2019. X is √2 plus √3 plus √6 is the root of x4 plus ax cube plus bx square plus cs plus d is equal to 0. A, B, C, D are integers. Find the value of mod of a plus b plus c plus d. If you want to take a screenshot, मैं साइड हो जाता हूँ। यहाँ पे what are the ideas? What are the ideas you can start off with? So idea 1 है यार, ये जो चीज है x is equal to alpha is equal to √2 plus √3 is equal to √6, ये सेटिस्फाई करेगा। सो अल्फा 4 प्लस a अल्फा क्यूब प्लस b अल्फा स्क्वायर प्लस c अल्फा प्लस d का 0 कर दो। ठीक है, अल्फा का वैल्यू ये है, पुट कर दो, रेज टू द पावर 4 करो, रेज टू द पावर 3 करो, स्क्वायर कर दो, 2 करो, 1 करो एंड सिंपलीफाई करो। एंड हमें ये पता होना चाहिए कि x प्लस वाई √2 जैसे है, x और y अगर रैशनल नंबर्स है, अगर ये 0 है तो x और y का वैल्यू भी 0 होगा। तो इसके बाद √2 वाली टर्म्स अलग कर दो, √3 वाली टर्म्स अलग कर दो, √6 वाली टर्म्स अलग कर दो, उनका कोएफिशिएंट 0 कर दो, आंसर आ जाएगा। बट दैट इज गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम। x टू द पावर 4 कौन करने वाला है भाई? दूसरा आइडिया इज लेट्स ट्राई टू बिल्ड दिस इक्वेशन यूजिंग दिस। सो x माइनस √2 इज √3 प्लस √6, स्क्वायरिंग कर दो, x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 √2x is equal to 3 plus 6 plus 2 √18. So x square plus 2 minus 2 √2x is equal to 9 plus √18 है 3 √2, so 6 √2 हो जाएगा। So x square minus 7 is equal to, ये √2 वाले टर्म्स एक साथ कर दो, तो 2 √2 x plus 3, x plus 3।
ये क्वाड्रेटिक है जिसका एक रूट ये है, √2 + √3 + √6, बट मुझे एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसमें रूट इरेशनल टर्म्स ना हो, सो आई हैव टू रिमूव इरेशनैलिटी यहां से. सो हाउ डू आई रिमूव इरेशनैलिटी? यहां से स्क्वायरिंग कर दो. सो दोबारा स्क्वायरिंग, x² - 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 टाइम्स x + 3 होल स्क्वायर, x² + 9 + 6x. So x² + 49 - 14x² is equal to 8x² + 72 + 48x. ये x4 हो जाएगा, सॉरी, x4 - 22x², ठीक है, -48x. 49 - 72 - 23 is equal to 0. अब कंपेयर कर लो. सो सेम है, जिसका रूट √2 + √3 + √6 है, तो ये बाय क्वाड्रेटिक है, और इससे कंपेयर कर लो. a 0 है, b -22, c -48 एंड d -23. हमें a + b + c + d निकालना है, तो ये 22 + 48 + 23 आ जाएगा, which is 45 + 48, which is 93. So 93 is going to be the correct answer to this. 93 इसका करेक्ट आंसर होगा. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. नेक्स्ट, प्री-आरएमओ 2018 का ये प्रॉब्लम है, एंड इनफैक्ट ये प्रॉब्लम केवीपीवाई के अंदर भी आया हुआ है. केवीपीवाई एक एग्जाम होता था जिसमें स्कॉलरशिप दी जाती थी सरकार की तरफ से, एंड कॉलेज एजुकेशन पूरी फ्री हो जाती थी जो टॉप परफॉर्मर्स होते थे, बट वो पिछले 3 सालों से स्क्रैप कर दिया गया. इंटीजर्स a b c satisfy a + b - c is equal to 1 and a² + b² - c² is -1. What is the value? Sum of the possible values of a² + b² + c². 3 वेरिएबल्स हैं, 2 इक्वेशंस हैं. अगर 3 वेरिएबल्स 3 इक्वेशंस होती फिर तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, बट यहां पे सिंस 2 इक्वेशंस हैं और 3 वेरिएबल्स है, तो यहां पे कहीं ना कहीं हमें इंटीजर्स की प्रॉपर्टीज यूज करनी पड़ेंगी. सो a + b is equal to c + 1, a² + b² is equal to c² - 1. ठीक है जी. क्या कर सकते हैं? इसको स्क्वायरिंग कर सकते हैं. a² + b² + 2ab is equal to c² + 1 + 2c. a² + b² का वैल्यू पुट कर दिया, c² - 1 + 2ab is c² + 1 + 2c. c² खत्म. 2ab is equal to 2 + 2c. ab is equal to c + 1. ये एक और इक्वेशन आ गई जो इन दोनों से बनी. ab is equal to c + 1. अच्छा, c + 1 है, a + b. c + 1 है, a + b, तो ये क्या बन गया? ab is equal to a + b. जितने भी स्टूडेंट्स हमें फॉलो कर रहे हैं 2026 की सीरीज या फिर पहले वाली सीरीज फॉलो की है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि ऑलमोस्ट हर कॉन्सेप्ट के अंदर यूज होता है, दैट इज SFFT, साइमन्स फेवरेट फैक्टरिंग ट्रिक. तो जब भी 2 वेरिएबल्स हैं a और b, a b इकट्ठे हैं with any combination of linear combination of a and b, this can easily be factorized. So ab minus a minus b का वैल्यू 0 है. इन दोनों से पहले एक कॉमन b - 1. अब यहां पे b - 1 बनाना है मुझे. So adding 1 on both the sides. So a - 1 b - 1 is equal to 1. दो नंबर्स का प्रोडक्ट 1 है, इनफैक्ट दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट 1 है, तो लिमिटेड वैल्यूज ही होंगी 1 1 -1 -1. इस केस में a - 1 1 है, तो a 2 हो गया, b 2 हो गया. c का वैल्यू है ab - 1. c का वैल्यू ab - 1, या फिर यहां से a + b - 1, एक ही बात. सो a और b अगर 2 हो गया तो c का वैल्यू ab - 1 3 हो जाएगा. a - 1 है तो a 0 हो गया, b 0 हो गया. c का वैल्यू ab - 1 -1. सो एक ऑर्डर ट्रिपलेट हो गया 2 2 3, और एक हो गया 0 0 -1. दीज आर द ओनली 2 ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स. ओनली 2 ऑर्डर ट्रिपलेट्स. क्या निकालना है? a² + b² + c². सो इस केस में a² + b² + c², 9 + 4 + 4 17, 1 + 0 + 0 is 1. सो a² + b² + c² का वैल्यू इस केस में 17 है, इस केस में 1 है, तो टोटल सम इज गोइंग टू बी 18. 18 is going to be the right answer to this. I hope this is clear to everyone. So 18 is the right answer to this. Correct? आगे बढ़ते हैं. Suppose a and b are integers. 2018 का प्रॉब्लम है, and a + b is the root of x² + ax + b is equal to 0. What is the maximum possible value of b²? b² का मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू कितना है? एक रूट है, उसमें
जो कोएफिशिएंट्स है ना ए और बी, उसी की फॉर्म में रूट बना दिया, उसी की फॉर्म में रूट बना दिया। क्या आइडियाज दिमाग में आने चाहिए? एक रूट है ए प्लस बी, दूसरा रूट अल्फा। ए प्लस बी प्लस अल्फा का वैल्यू माइनस ए है, ए प्लस बी इंटू अल्फा का वैल्यू बी है। सम माइनस ए प्रोडक्ट है, एक आइडिया ये है। अब इससे हम आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। यहां पे द ओनली प्रॉब्लम इज अल्फा के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। ए प्लस बी इंटीजर है बिकॉज ए और बी इंटीजर्स हैं, बट अल्फा इंटीजर है, अल्फा तो होगा इंटीजर बिकॉज ए प्लस बी, ए और बी इंटीजर्स है, तो अल्फा भी इंटीजर होगा। तो यहां से तुम प्रोसीड कर सकते हो, कैन ऑलवेज प्रोसीड कि किस तरीके से अल्फा को खत्म करके यहां से एक रिलेशन निकाल लो ए और बी के बीच में। ये रिलेशन जो अल्फा को खत्म करके आएगा वो यहां से डायरेक्टली आ जाएगा। कैसे? ए प्लस बी आइडिया 2, ए प्लस बी रूट है तो सेटिस्फाई करेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए इंटू ए प्लस बी प्लस बी इज इक्वल 0। सो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, 2ab प्लस ab 3ab प्लस बी स्क्वायर प्लस बी इज इक्वल 0। ये एक क्वाड्रेटिक बन गई। इस क्वाड्रेटिक को तुम ए में एज्यूम मान कर सकते हो, इस क्वाड्रेटिक को तुम बी में भी मान सकते हो, और ए और बी दोनों ही इंटीजर्स हैं तो किसी में भी मान सकते हो। द ओनली थिंग इज हमें निकालना क्या, हमें बी निकालना है। बी निकालना है तो दूसरे वेरिएबल में क्वाड्रेटिक मानो ताकि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो बी की फॉर्म में आए। अगर ए निकालना होता तो मैं बी में क्वाड्रेटिक मानता, क्योंकि क्वाड्रेटिक मैं किसी में मान सकता हूं। सो लेट अज्यूम दिस टू बी अ क्वाड्रेटिक इन ए, क्वाड्रेटिक इन ए, और ए इंटीजर है। अगर ये ए में क्वाड्रेटिक है मतलब इसके इंटीजर रूट्स हैं, तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा ना वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। दिस इज अ नेसेसरी कंडीशन। इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना है? 9b स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर प्लस b शुड बी इक्वल टू k स्क्वायर। 9b स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर इज b स्क्वायर माइनस 8b इज इक्वल टू k स्क्वायर। b स्क्वायर माइनस 8b का वैल्यू कितना है? k स्क्वायर के बराबर है। डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर है। क्या कर सकते हैं? अच्छा, इसके बाद भी जो वैल्यूज b की आएंगे ना, ध्यान रखना उसके बाद b को हमें वेरीफाई करना है। वी हैव टू वेरीफाई बिकॉज दिस इज नॉट द सफिशिएंट कंडीशन, दिस इज अ नेसेसरी कंडीशन। ठीक है, नेसेसरी कंडीशन क्यों है? बिकॉज हम यहाँ पे कौन सी कंडीशन डाल रहे हैं? रैशनल रूट वाली कंडीशन डाल रहे हैं कि रूट्स रैशनल होंगे। रूट्स इंटीजर के लिए हमें वेरीफाई करना पड़ेगा एक बार। ठीक है, अच्छा यहाँ पे b स्क्वायर है, b है, हमने अभी देखा द इंपॉर्टेंस ऑफ कंसंट्रेटिंग द वेरिएबल एट वन प्लेस, स्क्वायर कंप्लीशन। b स्क्वायर का कोएफिशिएंट 8 है, b स्क्वायर कोएफिशिएंट 8 है तो 16 ऐड कर दो दोनों तरफ। सो b माइनस 4 होल स्क्वायर माइनस k स्क्वायर इज इक्वल 16। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगा दिया, सो b प्लस k माइनस 4, b माइनस k माइनस 4 इज इक्वल टू 16। 16 b और k इंटीजर्स है भाई, b और k इंटीजर्स। 16 कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ दीज टू इन लिमिटेड नंबर ऑफ वेज। लिमिटेड वेज होंगे ना, तो b प्लस k माइनस 4, b माइनस k माइनस 4। क्या क्या तरीके हैं? 16 1, 8 2, 4 4, उल्टा 2 8 1 16, एंड नेगेटिव माइनस 16 माइनस 1 माइनस 8 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 4 माइनस 2 माइनस 8 माइनस 1 माइनस 16। यहां पे देखो कुछ तरीके जो होंगे ना वो उनको पहले ही रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें समझ में आना चाहिए कि ये कभी हो नहीं सकता। दिस 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 इज नेवर पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल? बिकॉज b प्लस के और b माइनस के की सेम पैरिटी होगी। मतलब b प्लस के अगर इवन है तो b माइनस के भी इवन होगा, b प्लस के अगर ऑड है तो b माइनस के भी ऑड होगा। ऐसा हो नहीं सकता कि b प्लस के माइनस 4 16 है, इवन है और ये ऑड है, ये पॉसिबल नहीं है। तो यहां से कभी भी हमें b इंटीजर मिलेगा ही नहीं, तो पहले रिजेक्ट कर दो। अच्छा, b निकालना है तो हर केस में इन दोनों कंडीशन, ये दो इक्वेशन है ना, बहुत सारी मल्टीपल इक्वेशन बन गई, मैंने एक साथ लिख दिया। b निकालने के लिए ऐड कर दो तो 2b माइनस 8, इस केस में 10 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इस केस में भी 10 लिखने का जरूरत नहीं है बिकॉज b है 10, यहां पे माइनस 10 आ जाएगा, यहां पे माइनस 8 आ जाएगा, माइनस 10 लिखने का जरूरत नहीं है। सो 2b का वैल्यू 8 ऐड कर दो तो इस केस में 18 16 माइनस 2 0। सो b की 4 पॉसिबल वैल्यू होंगी 9 8 माइनस 1 0। अगेन
ये रैशनल वाली कंडीशन है, इंटीजर वाली नहीं है। अब इंटीजर के लिए हमें अलग से वेरीफाई करना पड़ेगा कि अगर b 9 है, मुझे क्या निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ b स्क्वायर। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ b 9 दिखाई दे रही है, तो 81 आंसर दिखाई दे रहा है, पर 81 तब होगा अगर b 9 से a इंटीजर आ जाता है। रैशनल तो आएगा ही आएगा, इंटीजर चाहिए मुझे। सो पहले आंसर लिखने से पहले इसको वेरीफाई कर दो। अगर मैं b यहां पुट करता हूं तो इक्वेशन क्या बन गई, a में 2a स्क्वायर प्लस 27a प्लस 81 प्लस 9 इज 90 इज इक्वल टू 0। सो a का वैल्यू -27 प्लस माइनस रूट ऑफ 27 स्क्वायर माइनस 8 9 72 अपॉन 4। 27 स्क्वायर 729 माइनस 720 इज 9 का रूट 3 माइनस 27 प्लस माइनस 3 बाय 4। तो माइनस 27 प्लस 3 इज माइनस 24 बाय 4 माइनस 6 हो गया। तो मतलब a इंटीजर बन रहा है, ठीक है, एक होना जरूरी है। तो b अगर 9 है तो a माइनस 6 हो रहा है, इंटीजर बन रहा है, तो इसका मतलब ये वैलिड आंसर है। सो 81 इज द राइट आंसर। ठीक है, ऐसा हो सकता था कि जब मैं b को 9 पुट करूंगा, जो a की तो वैल्यूज आ रही है ना, रैशनल आ रही होंगी, इंटीजर नहीं आ रही, तो उस केस में मैं इसको हटा दूंगा, फिर मैं इससे चेक करूंगा। ठीक है, तो अगेन माय पॉइंट इज, जब तुम b d डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर लगाते हो, दैट डज नॉट मीन, उसका मतलब ये नहीं है कि इंटीजर रूट्स होंगे, उसका मतलब है रैशनल रूट्स होंगे। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। 2018 का प्रॉब्लम है। 2015 द इक्वेशन, मैं साइड हो जाता हूं, यू कैन जस्ट लुक, x square minus 4x plus k is equal to 0 and x square plus kx minus 4 is equal to 0, k is a real number, have exactly one common root. What is the value of k? तो इसमें तो सोचना ही नहीं है, आइडिया 1, अल्फा रूट है तो अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा प्लस k 0, अल्फा स्क्वायर प्लस k अल्फा माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अल्फा को हटा दो, दिस माइनस दिस कर देते हैं, तो k प्लस 4 अल्फा माइनस दिस माइनस ऑफ k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सो k प्लस 4 कॉमन, अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो ईदर k इज माइनस 4 और अल्फा इज इक्वल टू 1। ये दो वैल्यूज हो सकती हैं। दोनों देखते हैं क्या हो रहा है। k अगर माइनस 4 है, यहां पुट कर देते हैं, सो इक्वेशन आ गई x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहां पे k अगर माइनस 4 है, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब जब k माइनस 4 पुट कर रहा हूं, दोनों इक्वेशन सेम बन जा रही है। इस केस में दोनों रूट्स कॉमन आ जाएंगे, बोथ रूट्स कॉमन। इसका मतलब ये हो नहीं सकता, इसका मतलब जो कॉमन रूट है वो 1 होगा। कॉमन रूट 1 पुट कर दो यहाँ पे, सो 1 माइनस 4 प्लस k का वैल्यू 0 है, k का वैल्यू 3 हो जाएगा। सो दिस इज द वैल्यू व्हिच इज रिक्वायर्ड, 3 इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। गॉट इट एवरीवन? यस। चलो, if p of x is a non-zero polynomial with integral coefficients, so again you can take the screenshot. Non-zero polynomial है, integer coefficients है, p of n is divisible by n for all positive integer n. What is the value of p of 0? p of 0 का वैल्यू कितना होगा ये हमें बताना है। p of x मान लेते हैं a to the a k x to the power k, a k minus 1 x to the power k minus 1, a k minus 2 x to the power k minus 2, a1x plus a0. Right, so this is p of x. p of x, non-zero polynomial integral coefficients. p of n is divisible by n. p of n क्या होगा? p of n, p of n is a k n to the power k, a k minus 1 n to the power k minus 1, a k minus 2 n to the power k minus 2, a1n plus a0, a1n plus a0। अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होती है, बहुत सारे बच्चों को ना, हमें आदत पड़ी की होती है p of x इस तरह से अज्यूम करने की, an x to the power n प्लस an minus 1 x to the power n minus 1। प्लीज अंडरस्टैंड, यहां पर जो डिग्री है n है, ये डिग्री, ये n और ये n अलग अलग n है, इसमें कंफ्यूज मत होना। ये क्या बोला कि कोई इंटीजर n p of n है और यहां पर n डिग्री है, ये दो अलग अलग चीजें हैं। तो यहां पर इसलिए मैंने, सिंस इसने ऑलरेडी p of n यूज किया था और n यहां पे डिग्री नहीं है, n इज नॉट द डिग्री, तो मैंने डिग्री k ली। आई होप दिस इज क्लियर। तो यहां पर द कंफ्यूजन कैन बी, यहां पर बहुत सारे बच्चे n टू द पावर n लिख देंगे, विच माइट नॉट मेक सेंस टू देम। अच्छा,
अगर p ऑफ x एक पॉलिनोमियल है इंटीग्रल कोएफिशिएंट्स का, इसका मतलब p ऑफ n जो हो ना, ये हमेशा इंटीजर होगा अगर n इंटीजर है। अगर p ऑफ x एक इंटीग्रल कोएफिशिएंट्स का पॉलिनोमियल है तो p ऑफ n अगर हमेशा इंटीजर होगा, p ऑफ n विल ऑलवेज बी इंटीजर। p ऑफ n का वैल्यू अगर हम देखें यहां से ध्यान से, n अगर मैं कॉमन ले लूं, यहां से लेकर सेकंड लास्ट तक तो n ही है, सो a के n टू द पावर k माइनस 1, a k माइनस 1 n टू द पावर k माइनस 2 अप टू a1 प्लस a0। अगर मैं यहां से n से डिवाइड कर दूं, ये भी n, ये भी n, ये खत्म। p ऑफ n इज डिविजिबल बाय n, मतलब ये एक इंटीजर है, ये वाला पार्ट इंटीजर वैसे ही है। इंटीजर क्यों है? बिकॉज सारे के सारे कोएफिशिएंट्स इंटीजर हैं और n तो वैसे इंटीजर है। इसका मतलब दिस हैज टू बी एन इंटीजर, हैज टू बी एन इंटीजर। a नॉट बाय n हमेशा इंटीजर होना ही पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है। a नॉट बाय n इंटीजर होना ही पड़ेगा। a नॉट बाय n को इंटीजर होना ही पड़ेगा। आई होप दिस इज क्लियर। n कुछ भी हो सकता है, n 1 भी हो सकता है, a नॉट बाय 1 भी इंटीजर है, n 2 भी हो सकता है, a नॉट बाय 2 भी इंटीजर है, a नॉट बाय 3 भी इंटीजर है, a नॉट बाय 4, a नॉट बाय 5, a नॉट बाय 100, a नॉट बाय 1000, a नॉट बाय 1000, a नॉट बाय 1 करोड़, a नॉट बाय 10 करोड़, a नॉट बाय 10 करोड़ 1738 हमेशा इंटीजर है। कहने से this is only possible if a naught is 0. If this is true for every integer, if a naught by n is always an integer for every n, this is only and only possible if a naught is equal to 0. So a naught को 0 पुट कर दो। a naught जब 0 है तो p of x ये है, p of x अगर ये है a1x तो p of 0 का वैल्यू 0 हो जाएगा, because हर टर्म में x है, तो 0 is going to be the right answer to this। ठीक है, सिंपल प्रॉब्लम्स यार, लॉजिक बेस्ड प्रॉब्लम्स है। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के वो प्रॉब्लम्स जहां पे मेजर कॉन्सेप्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज हुआ है। ऐसे बहुत सारे और प्रॉब्लम्स हैं जो डिफिकल्ट साइड में आते हैं, जहां पे नंबर थ्योरी इन्वॉल्व है, कॉम्बिनेटिक्स इन्वॉल्व है, वो अभी इसमें नहीं किए हमने, बिकॉज ये वो प्रॉब्लम्स हैं जहां पे मेजर कॉन्सेप्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम पर आए। लेट्स लुक एट दिस, स्क्रीनशॉट ले सकते हो तुम। नेचुरल नंबर्स के एल पी क्यू, natural numbers k, l, p, q are such that if a and b are the roots of this equation, then a plus 1 by b and b plus 1 by are the roots of this equation। अगर a b इसके रूट्स हैं तो ये इसके रूट्स हैं। What is the possible values of q? Possible values of q इसको देखकर एक ही आइडिया चमकना चाहिए। वो आइडिया क्या है? वीटस का। a प्लस b का वैल्यू k है, a b का वैल्यू l, a प्लस 1 बाय b प्लस b प्लस 1 बाय, ये वैल्यू p है, a प्लस 1 बाय b, b प्लस 1 बाय, ये वैल्यू q है। अच्छा, क्या दिया हुआ है? राइट साइड k l p q, ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं, ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, राइट हैंड साइड चारों इक्वेशंस के नेचुरल नंबर्स हैं। कहां से शुरू करें? यहां से शुरू करते हैं। ए बी प्लस a इंटू 1 बाय इज 1 प्लस 1 प्लस 1 बाय b इज q। अच्छा, ए बी का वैल्यू l है, सो l प्लस 2 प्लस 1 बाय l इज q। इनफैक्ट मुझे q ही निकालना है, q ही निकालना है। l नेचुरल नंबर है, 2 नेचुरल नंबर है, q नेचुरल नंबर है। इसका मतलब ये जो पार्ट है दिस हैज टू बी नेचुरल, या इंटीजर होना पड़ेगा, ये इंटीजर होना पड़ेगा। इसका मतलब दिस इज ओनली इंटीजर व्हेन l इज +1 और -1। l की दो ही पॉसिबिलिटीज है, 1 बाय l नेचुरल नंबर इंटीजर कब होगा भाई? l या तो 1 होगा या -1 होगा। अच्छा, l -1 वैसे ही पॉसिबल नहीं है बिकॉज l नेचुरल नंबर है, सो l हैज टू बी 1। l अगर 1 है तो q का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 + 2 + 1 बाय 1, 4। q हैज टू बी 4। डन, एक ही वैल्यू आएगी। यहां पे क्या पूछा है? सम ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ q, एक ही वैल्यू है 4। 4 इज द राइट आंसर, एक ही वैल्यू आएगी क्योंकि 4। गॉट इट? ये प्रियारमो 2014 का प्रॉब्लम था। ये दो प्रॉब्लम्स बच्चे तुम्हारे होमवर्क है। मैं साइड हो जाता हूं, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, मैं रीड भी कर देता हूं। fx is x² + ax + b if for all non-zero real x f of x plus 1 by x is equal to fx plus f of 1 by x and the roots of fx0 are integers, what is the value of a² + b²?
and 2012 is P of n is n plus 1, n plus 3, n plus 5, n plus 7, n plus 9. What is the largest integer n? That is the divisor of P of n for all positive integers n. ठीक है, P of n ये है, इनका प्रोडक्ट है. n largest integer क्या होगा? That is such that what is the largest integer? That is the divisor of Pn, जो हमेशा P of n का divisor होगा, हमेशा होगा. P of n कुछ भी हो, even के लिए, मतलब P of 2, P of 4, P of 6 and so on. इन सब का डिवाइजर होगा. ऐसा बेसिकली इन सब का HCF निकालना है. What is going to be highest common factor of P of 2, P of 4, P of 6 and so on? This is what you have to tell. Right? So please try to do these problems and इनके आंसर्स कमेंट में जरूर डालना, और ऑल्सो ये जरूर डालना कि ये सेशन कैसा लगा, इस तरह की और सेशन चाहिए, और चाहिए तो किस टॉपिक के चाहिए. Right? So please put this in the comment section. I would want to read those comments and इसके आंसर्स भी प्लीज डू. एंड ऑल्सो इफ पॉसिबल ऑल्सो पुट इन द कमेंट सेक्शन कि कितने क्वेश्चन तुम खुद कर पाए. अगर तुमने इस सेशन को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक फॉलो किया है, हाउ मेनी क्वेश्चंस वर यू एबल टू डू ऑन योर ओन, बिकॉज दैट इज गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस. क्योंकि एक भी टॉपिक के अंदर मास्टरी हो जाती है तो ये सेम चीज तुम बाकी टॉपिक्स के अंदर लगा सकते हो. ठीक है, एंड दिस इज समथिंग व्हिच वी आर प्राउडली एबल टू शेयर. दिस इज JEE Advanced 2025 रिजल्ट्स. Rank 2, Rank 4, Rank 5, Rank 11, Rank 13, Rank 15, JEE Advanced 2025 were studying with us when they were in 8th, 9th and 10th. This is how they made their foundation strong, and this is something which helped them in achieving their dream rank in JEE Advanced. तो अगर इस तरह के एग्जाम में, JEE जैसे एग्जाम में तुम्हें टॉप परफॉर्मर करना है तो 8, 9, 10 में तुम्हें फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा, एंड वन ऑफ द वेज टू डू दैट इज वाया नॉन रिटन मैथमेटिक्स या मैथ्स ओलंपियड. इफ यू वांट टू जॉइन अस, तो हम अभी लाइव जो क्लास एडमिशन है लाइव क्लासेस में वो बंद कर चुके हैं. तो अभी फिलहाल के लिए लेवल 5, 6, 7 की रिकॉर्डिंग्स हम अवेलेबल हैं, करवा रहे हैं एट 50% कॉस्ट, बिकॉज लाइव इट मेक्स नो सेंस बिकॉज 70-80% सिलेबस हैज गॉन. सो नेक्स्ट नई बैचेस आर गोइंग टू स्टार्ट इन अप्रैल, तो तुम तब के ज्वाइन कर सकते हो. बट अगर तुम्हें लगता है कि तुम लेवल 7 के लिए एप्लीकेबल हो, लेवल 6 के लिए एप्लीकेबल हो, तो लेवल 6 के भी रिकॉर्डिंग खुद से ट्राई कर सकते हो. अप्रैल तक वो कंप्लीट कर सकते हो, एंड अप्रैल में लेवल 7 में लाइव में तुम एडमिशन ले सकते हो. राइट, सो लेवल 5 इज फॉर 7th and 8th. यहाँ पे हम फाउंडेशंस को स्ट्रॉन्ग करते हैं. लेवल 6 9th और 10th के वो बच्चों के लिए जो फर्स्ट टाइम आईओक्यूएम में घुसना चाह रहे हैं, एंड लेवल 7 अगर तुम्हारा 10th कंप्लीट कर चुके हो, आईओक्यूएम की एक बार तैयारी कर चुके हो, देन यू कैन ऑलवेज टेक लेवल 7. ठीक है, सो दिस इज द कोर आइडिया. बिल्डिंग लॉजिक, बिल्डिंग IQ इज समथिंग दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. एंड तुम IOQM 2025 का भी पेपर देखोगे, 32 मार्क्स you could have obtained only and only with logic, only logic, no math. So recordings के links description में डले हुए हैं, तो अगर grade 7th और 8th में हो level 5, grade 9, 10th में level 6 and otherwise level 7. So level 7 और 8 के 48 recording sessions है, and the sessions are taken by me, and 10 practice tests. You will also get this hard copy of a book and assignments with video solutions. The price is 5,000 rupees. Level 6 taken by Chetan sir, 49 recorded sessions and practice tests with this book. The price is 5,000 rupees. Level 7 70 recorded sessions, practice tests, book, and the sessions have been taken by me. These are recordings. ठीक है, तो एक बार once you are able to buy this batch, you have to select your batch अपने वेदांतु प्लेटफॉर्म पे. Click on schedule, click on pass, you will be able to see the classes. Also यहाँ पे लाइव पास में ये दिखाई दे रहा है. रिसोर्सेज के अंदर अदर कंटेंट में जाओगे तो ये PDF खुल जाएगा. PDF में तुम्हें सेशन वाइज रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी. द बुक्स ऑफ कोर्स, इनकी ही जो बुक्स हैं वो तुम्हारे घर पे डिलीवर हो जाएगी. एंड यस, सो दिस इज हाउ you can take, and this is my Telegram ID. Those who want to get in touch with me for any kind of help, they can at this Telegram ID. Chalo guys, hope you've enjoyed the session and hope you've liked the session. Take care. God bless you. Bye everyone.